कांग्रेस के पूर्व नेता जो कि 32 साल तक कांग्रेस में रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनका एक विस्फोटक बयान सामने आया है। राहुल गांधी को लेकर दिए गए उनके इस बयान के बाद जोर शोर से इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते आ रहे हैं राम मंदिर मुद्दे को लेकर, वो आरोप सटीक हो सकते हैं। जिस तरह का बयान प्रमोद कृष्णम ने दिया है, उनके इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। ये बयान क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के साथ उन्होंने काम किया है और 32 साल तक कांग्रेस में वो रहे हैं, तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, बेहतर ढंग से वो जानते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस में क्या चलता है। उनका ये कहना है कि राम मंदिर के मसले को लेकर राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ये कहा गया था कि एक सुपर पावर कमेटी बनाई जाएगी और राम मंदिर का जो मसला जैसे पहले था, यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जैसे राम मंदिर था, ठीक वैसा ही उस मसले को कर दिया जाएगा। यानी जैसे शाहबानो का केस राजीव गांधी ने पलट दिया था, ठीक वैसे ही राम मंदिर के मसले को भी पलटने की बात राहुल गांधी की ओर से कही गई थी और उनके कुछ चहेते जो लोग थे वो इस मसले के दौरान, इस चर्चा के दौरान उनके साथ शामिल थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग सकती है, खासतौर से राहुल गांधी को। क्योंकि अभी अमेठी छोड़कर जब वो रायबरेली गए हैं, उस दौरान भी ये बहुत सी चर्चा हुई है कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ना चाहती थी, रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ना चाहते थे, बाकायदा उनके पोस्टर बैनर वहां पर लगे हुए थे। लेकिन कांग्रेस में एक धड़ा राहुल गांधी के साथ चल पड़ा है और एक धड़ा प्रियंका गांधी के साथ चल पड़ा है। अंदर खाने जो खबरें आती हैं उसमें यह है कि प्रियंका गांधी राज्यसभा जाना चाहती थी, उनका जो खेमा है, जो समर्थक हैं, वो राज्यसभा उनको भेजना चाहते थे। उस पर राहुल गांधी ने ऐतराज जताया, राहुल गांधी के खेमे ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करने का जो मसला है राजनीतिक पटल पर, वो कामयाब तो हो नहीं पा रही है कांग्रेस। ऐसे में प्रियंका गांधी के भी समर्थक अब राहुल गांधी के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो चुनाव था उसमें कहा जा रहा था कि अमेठी और रायबरेली में अमेठी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अंतिम जो फैसला हुआ, जो लास्ट में अनाउंसमेंट की गई, उसमें राहुल गांधी का ही केवल नाम था और रायबरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें प्रियंका गांधी को एक बार फिर से दरकिनार कर दिया गया, ऐसा उनके समर्थकों की ओर से कहा जा रहा है। और प्रियंका गांधी का जो एक चेहरा है, इंदिरा गांधी की छवि उनमें लोगों को नजर आती है और यही बात वो अक्सर करती हैं मंच से। जब अक्सर अमेठी या रायबरेली में होती है तब भी वो अपनी दादी का जिक्र करती हैं, क्योंकि लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। और प्रियंका गांधी जितने दमदार ढंग से बात करती हैं, जितनी बेबाकी से वो जवाब देती हैं, जिस तरह से उन पर कटाक्ष किया जाता है या कांग्रेस पर हमले किए जाते हैं, बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही फुर्ती से वो जवाब देती हैं। बहुत एग्रेशन के साथ उनका जब जवाब आता है तो मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा होती है। यानी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कई गुना बेहतर हैं, ऐसा पार्टी के ही बहुत से लोग जानते हैं, मानते हैं, और इसीलिए दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, यानी जैसे ही अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का कि आखिर कांग्रेस ने जितनी मेहनत इस बार की है या राहुल गांधी के चेहरे पर जो वोट लेने की कोशिश की है, प्रियंका गांधी को जो दरकिनार किया गया, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद कांग्रेस में ज्वालामुखी फटेगा, यानी 2 धड़ों में कांग्रेस बट जाएगी और 2 गुट होंगे। एक तरफ राहुल गांधी और उनके समर्थक होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही भीतर प्रियंका गांधी के चाहने वाले होंगे। यानी कांग्रेस में अभी बहुत कुछ घट रहा है अंदर खाने, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिस विचारधारा के साथ चल रहे हैं वो देश को तोड़ने वाली बात है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की जो कोशिश की जा रही है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं, वो घातक हो सकती हैं देश के लिए। और राम मंदिर के फैसले को पलट देने की बात करना, आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। किस तरह के मंसूबे राहुल गांधी या उनके पार्टी के नेताओं के हो सकते हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस दौरान बहुत से देशभक्त इस पार्टी में थे, उनकी विचारधारा देश के लिए थी। लेकिन आज कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस में ऐसे लोग आ गए हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, या कह लीजिए कि मोदी विरोध में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये कहना है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने की राजनीति पर कांग्रेस चल पड़ी है और ये बहुत गलत हो रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं
जिस पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, एक अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है, वो बीजेपी के नेताओं पर भी बेबाकी से हमला करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए जिस तरह की उनकी ये बातें सामने आ रही हैं, अंदर खाने कांग्रेस में क्या चल रहा है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री ने जो देश के लोगों को आगाह करने का काम किया है, कह लीजिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो सवाल उठाए थे उसे मुस्लिम लीग से जोड़ दिया गया था और तमाम तरह की चीज़ें कही गई कि कांग्रेस अगर आएगी तो किस तरह देश को तोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें अब सच्चाई दिखाई देती है, प्रधानमंत्री जो लोगों को बता रहे हैं उसमें सच्चाई दिखाई देती है उस पर, क्योंकि मोहर लगाते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस विस्फोटक खुलासे के बाद कांग्रेस का रिएक्शन क्या आता है और खासतौर से राहुल गांधी राम मंदिर के मुद्दे पर क्या कहते हैं।